नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। आपकी विलादत से पहले ही आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। जब आपकी उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालिदा हज़रत आमिना का भी इंतकाल हो गया, और जब आपकी उम्र 8 साल हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत हो गए। पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटनों चले तो दादा आदम को रवाना था, चलने लगे तो मादर व अम हो गए जुदा। हर साया सर से यूँ उठता गया, साये पसंद आईना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया इस किरदिगार को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम क्यों पैदा हुए? अल्लाह ताला के हर अमल में फ़ेल में कोई ना कोई हिकमत हुआ करती है। आप यतीम इसलिए पैदा किए गए कि जिनका वालिद होता है, वालिदैन मौजूद हुआ करते हैं, तो वालिदैन बच्चों के लिए सहारा हुआ करते हैं। जब भी उन पे कोई मुसीबत आती है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो वो अपने वालिदैन के पास जाते हैं। वालिदैन उनका मदावा कर रहे होते हैं, उनकी मदद कर रहे होते हैं। जो यतीम होता है उसके वालिदैन नहीं होते, उसका कोई आसरा और सहारा नहीं होता सिवाय अल्लाह के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहारों को भी इसी तरह यूँ उठा दिया गया, ये बतलाने के लिए, तौहीद समझाने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पे अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगे कि बेशक असबाब के दर्जे में भी हो, और सिर्फ़ अल्लाह को पुकारेंगे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे अल्लाह को ही पुकारा। ग़ज़वा बदर में, उहुद में, खंदक में और फ़तह मक्का में, हुनैन में, जहाँ भी कोई भी ऐसा वाक़या पेश आया तो आपने हमेशा अल्लाह को पुकारा। इसी तरह इसमें हिकमत ये भी है कि जो नबी होता है उसकी तरबियत अल्लाह ताला बराह रास्त क्या करते हैं, तो अल्लाह ने अपने आपके वालिदैन को उठा लिया ताकि अल्लाह ताला बराह रास्त उनकी तरबियत करें।